हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ पनीर दो प्याजे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे किस मेथड से बनाया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल को ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं और तब तक यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर को ले लिया, जिसे क्यूब्स में कट करके रख लेंगे। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पनीर के क्यूब्स को डालकर फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे ही। गोल्डन ब्राउन फ्राई इसे मत करिएगा, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगा। तो इसे हम एक तरफ से जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो हम इसे दूसरी तरफ पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे स्टर भी नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो इसे हम बिल्कुल आराम से पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा चावल बचा दीजिएगा। और ये देखिए, जब पनीर में इस तरह सा कलर आ जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे पनीर को प्लेट में निकाल दिया है। तो अब हम इसे एक साइड में रखते हैं। तो हम सौटे लगाने के लिए 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 3 काली मिर्च और 2 सूखा लाल मिर्च। सूखे लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखें। तो इन सारी चीज़ों को हम गर्म तेल में डाल देते हैं, जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया है वही वाला तेल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसका कलर जब हल्का सा चेंज हो जाए तो यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई 4 पीस प्याज को लिया है। इसे हम गर्म तेल में डाल देंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देते हैं। एक बार हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेते हैं। और ये देखिए, प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ गई है। तो अब हम इसे इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ अच्छे से भुन गया है। तो इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो इसे हम प्याज और अदरक लहसुन के साथ इसे डाल देते हैं, अच्छे से इसे भी भून लें। और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप स्क्रीन में। जब अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाला भुनने का वेट करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक दें और जब तक मसाले तेल से अलग ना हो जाए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो एक बार हम इसे फिर से अच्छे से स्टर करते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मैंने जो पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था उसे। साथ में जाएगा क्यूब्स में कटी हुई प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं और प्याज को सॉफ्ट होने तक पकने देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें। यहाँ पे मैंने 1 बाउल पानी का यूज़ किया है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पनीर में भी सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और हमारी जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो एक बार ढक देते हैं। और ये देखिए 5 मिनट हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गई है और पनीर भी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच लेमन जूस और 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी और धुली हुई धनिया की पत्ती को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और 1-2 मिनट बाद जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे मेथड से बना के ज़रूर ट्राई करें। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।